वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है कि नहीं तू? नहीं। वो भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो पैसे बढ़ेंगे कहाँ से? मैं बताता हूँ, देख सिंपल है। क्या है ये है ना, ये शेयर मार्केट का शेयर है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ नए प्रॉप्स और नया सामान लाना पड़ेगा जो पॉपुलर क्लासेस है उनके लिए, और ना कुछ नई स्ट्रैटेजी और अप्रोच ढूंढना पड़ेगा बाकी क्लासेस के लिए। रजिस्ट्रेशन ड्रॉप होती जा रही सखी। पता है, वंदना वागले ने सखी वागले से एक बार कहा था कि दर्द क्यों हो रहा है ये जाने बिना दवाई लेने का क्या मतलब। मम्मा, रजिस्ट्रेशन क्यों कम हो रहे हैं उसका एनालिसिस किया है आपने? मम्मी, आपकी रेटिंग्स बहुत कम है, तो फिर आपका बिजनेस पिकअप कैसे होगा? रेटिंग? मम्मा, आजकल सब लोग रिव्यूज और रेटिंग्स देख के ही फैसले लेते हैं। हम भी ऑनलाइन कुछ शॉप करना हो तो सबसे पहले कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स देखते हैं, राइट? फिर वो महंगा परफ्यूम हो या पाव भाजी। क्या? हाँ वो सब पता है सखी। क्या क्या है मेरी रेटिंग? बता। 3.2। व्हाट? ये देखो, आपकी रेटिंग्स बिलो एवरेज है, बिलो 70%। लेकिन जो भी आता है क्लासेस की तारीफ ही करके जाता है ना, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हो, ये देखो, ये वेदिका ने 3 की रेटिंग दी है, जबकि क्लासेस खत्म होने के टाइम उसने मेरे पैर छुए थे और कहा था कि आपकी क्लासेस ने मेरा नजरिया बदल दिया। हाँ, तो हो सकता है घर जाके उसका नजरिया बदल गया होगा। That's why she rated you just 3। तू ना पिट जाएगा थरवा, चुपचाप दूध पी, समझ गया ना? मैं वेदिका को ही फोन करके पूछती हूँ। क्या? ओह हेलो मम्मा, ऐसे कम रेटिंग्स देने वाले को कॉल करके क्वेश्चंस नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं कर सकते सखी? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? ये जानने में प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल इशू क्या है, तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी ना, उस चीज को करेक्ट कर पाऊंगी अपने आप को। इसमें शर्म की क्या बात है सखी? जानना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। करने दो कॉल। करो। हेलो वेदिका, हाय, वंदना बोल रही हूँ। कैसी हो? मम्मी, स्पीकर। एकदम ठीक। आप कैसी है वंदना मैम? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलिए ना। तुमने वो जो क्विक फिक्स रेसिपीज वाली क्लासेस की थी, तो मुझे पता करना था कि वो क्लासेस बेसिकली एटमॉस्फेयर, मेरे सिखाने का तरीका, रेसिपीज, इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अरे नहीं तो, मुझे तो बहुत मजा आया था। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो एक्चुअली तुमने 3 की रेटिंग दी है, तो इसीलिए मुझे जानना था कि क्या इशू क्या है एग्जैक्टली। 3 की रेटिंग? नहीं तो वंदना मैम, मैंने तो 5 on 5 की रेटिंग दी थी। शायद कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। हाँ, मैं चेक करके कॉल करती हूँ। ओके? हाँ ओके। ये तो कह रही इसने 5 की रेटिंग दी थी। झूठ। झूठ क्यों बोलेगी वो? बंधु, तेरे घर में ना पता नहीं पकड़ नहीं मिल रही है। तेरे पास 2 थी ना, ला के दे। हाँ। और ये क्या, तुम लोग टेंशन में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं मामा। मम्मा की क्लासेस की रेटिंग बहुत कम आई है। रेटिंग मतलब क्या मतलब होता है? जो भी मम्मा की क्लासेस लेते हैं, वो मम्मा की क्लासेस को 1 to 5 के बीच में रेट करते हैं। अगर आपको 4 से ऊपर रेटिंग मिली तो इट्स गुड, लेकिन मम्मी को 3.2 मिली है। ओह हाँ, मुझे ये पता है। वो पेपर में वो पिक्चर की रेटिंग आती है, वही ना? रिव्यू में आता है वो। हाँ, मतलब 3.2 एकदम कम, वही ना? बंधु, मेरी पकड़ खो गई है और तेरी पकड़ गई है काम पर से। मैं भी ना क्या करती हूँ पता है? वो 4 और 5 के ऊपर की जो रेटिंग होती है ना, बस वही पिक्चर देखती हूँ, उसके नीचे देखती ही नहीं हूँ। अरे क्यों अपने 500-600 रुपए खर्चा करे, है कि नहीं? टीवी पे तो आने ही वाली होती है ना पिक्चर। पॉइंट। अरे माँ, आप मेरे जले पे नमक क्यों छिड़क रही हैं? मैं कहाँ छिड़क रही हूँ जले पे नमक? अरे देख, ऐसा करते हैं, कुछ ना जुगाड़ लगाते हैं, हाँ, तेरी रेटिंग बढ़ाने के लिए। नहीं, इतना आसान नहीं होता है माँ। अरे कमाल है, क्यों नहीं होता है? फोन करके सबको धमकाऊंगी कि रेटिंग बढ़ाओ। अरे मैं गुंडी जैसी आवाज निकालूंगी ऐसे। अरे माँ प्लीज, आपको समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, आप रहने दीजिए ना, मेरा काम है, मैं देख लूंगी। कमाल है, तू इतना क्या रूठ गई? अब
तेरी रेटिंग कम हो रही तो मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही तू? हाँ, मैंने थोड़ी तेरी रेटिंग कम की है। जा सखी, जाके वो पकड़ ले क्या मेरी। मुझे पता है तुम लोग बिजनेस वाले हो ना, काम करते हो, बाहर जाते हो। मैं तो कुछ करती नहीं, मुझे सिर्फ बड़बड़ करनी आती है। ला जाओ, जो करना है करो। चिल दादी। माँ, रे अब ये नाराज होकर चली गई, क्या करूं मैं? रिलैक्स रिलैक्स दादी, आज नहीं तो कल नॉर्मल हो जाएगी। ओके मम्मी, अब दादी को बाद में संभालना, पहले अपनी रेटिंग संभाल लो। हाँ बोलो राज। बंधु, बिजी हो? हाँ हाँ, वो थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देख रही थी। ये रेटिंग का जो सिस्टम होता है ना, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो सखी बता रही थी कि तुम रेटिंग्स को लेकर काफी अपसेट हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है रेटिंग्स इतने कम कैसे आ सकते हैं, वो भी तुम्हारे। एनीवे, वो रेटिंग्स सुधारे जा सकते हैं। तुम स्ट्रेस मत लो इस बात का। स्ट्रेस तो होगा ना राज, तुम कैसे अपने अप्रेजल के टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। हाँ समझ सकता हूँ बंधु, लेकिन क्या है ना, बिजनेस में सबसे अहम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक भगवान होता है, वो जैसा चाहे, वो जो मांगे उस तरह से अपनी सर्विस कस्टमाइज करके दे दो। अगर क्लाइंट खुश तो सितारे ही सितारे। अरे राज, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 3.2 की रेटिंग है मेरी। अरे मेरी बंधु रानी के लिए कुछ मुश्किल हो ही नहीं सकता। तुम इतनी फोकस्ड और ड्रिवन हो ना बंधु, कि तुमसे बुरा काम हो ही नहीं पाएगा। तुम खुद अपनी मॉनिटर हो। ओके, गुड न्यूज, तुम्हारे क्लासेस के लिए एक कैंडिडेट आ रहा है। ओके, कंचन नाम की लड़की है, पुणे में रहती है, एक वेंडर के थ्रू आ रही है। वो यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, बेसिक गाइडेंस चाहिए उसे, तो मिल लो। हाँ हाँ ठीक है, मिल लूंगी। ओके बाय। हेलो वंदना जी। मैं कंचन, मुझे राजेश जी ने भेजा है। अरे हाँ, उन्होंने बताया। प्लीज प्लीज कम इन। क्या सो कंचन, टेल मी कि किस चीज में हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? होम मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, क्विक फिक्स रेसिपीज, क्या क्या सिखा सकती हूँ मैं? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ना थोड़ी सी यूनिक है। आई डोंट नो इन सब चीजों को कैसे सिखाया जाता है, लेकिन आई थॉट आई जस्ट गिव इट अ ट्राई। बताओ ना। एक्चुअली वन्ना जी, मैं एक सिंगल पेरेंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम का ना बरसों पहले डिवोर्स हो गया, तो तभी से सिर्फ हम ही दोनों रहते हैं, एक छोटी सी फैमिली ऑफ 2 people। ओके। और इस साल मेरी शादी होने वाली है, लव मैरिज। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट रोहित, माय फियांसे, उसकी एक जॉइंट फैमिली है, लाइक ऑफ 8-10 people, फुल ऑन हिंदी फिल्मों की तरह हम साथ साथ हैं टाइप्स। मतलब तुम्हारे लिए पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज होने वाला है। आई नो, आई एम सो नर्वस। एक्चुअली जैसे जैसे शादी की डेट्स नजदीक आ रही है ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने प्यार तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। क्या माहौल होगा, कैसे लोग होंगे। और मैं इतने न्यूक्लियर सेटअप को बिलोंग करती हूँ कि ज्यादा लोग, ज्यादा इमोशंस, सोशल्स, ये सब मुझे बहुत डरा देते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आप मुझे जॉइंट फैमिली से डील करना सिखा सकती हैं। मतलब जॉइंट फैमिली में उठना, बैठना, रहना, एक प्रैक्टिकल गाइडेंस, रिहर्सल्स टाइप। मेरी तो खुद की जॉइंट फैमिली नहीं है, मैं ऐसे कैसे? क्या है ना, बिजनेस में सबसे अहम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक भगवान होता है, वो जैसा चाहे, वो जो मांगे उस तरह से अपनी सर्विस कस्टमाइज करके दे दो। अगर क्लाइंट खुश तो सितारे ही सितारे। कंचन, आई नीड सम टाइम। वो क्या है ना कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। वो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, वो चाय बनाना या घर साफ रखना जैसी आसान या क्लियर कट नहीं है ना, तो मुझे खुद तुम्हें कुछ सिखाने या कुछ समझाने या कुछ बताने के पहले
थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं तैयार हो जाती हूँ आई मैसेज यू, ओके? ग्रेट। ओके देन आई विल वेट फॉर योर मैसेज। यस यस ओके या बाय। अरे इस चीज की क्या तैयारी करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शुरुआत कहाँ से करूं? प्यार, सम्मान, समाधान, एडजस्टमेंट, टीम स्पिरिट, इन सब की क्या क्लासेस लेता है कोई? मेरी साइंस टीचर मिस सूजन कहती है थैंक यू। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करो, उसके एक्सपेरिमेंट्स करो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैं रिवर क्रॉसिंग का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। और अथर्व जी, मैं किस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दूं जब यहाँ पे जॉइंट फैमिली है ही नहीं तो? मम्मा, हाँ। जिस फैमिली में बच्चे, मॉम डैड और दादा दादी होते हैं वो जॉइंट फैमिली होती है ना? नहीं, नॉट एग्जैक्टली सखी। यू नो जॉइंट फैमिली मतलब वो एक्सटेंडेड फैमिली, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, कजिन्स, हाउस हेल्प्स, पेट डॉग्स, ये सब जब एक जगह रहते हैं, जैसे कि वो फिल्मों में होता है ना वैसे। और आजकल ऐसी फैमिली शहरों में कहाँ मिलती है? यहाँ तो दादा दादी साथ में रहें तो उसी को हम जॉइंट फैमिली कह देते हैं ना। लेकिन टेक्निकली दादा दादी हमारे साथ एक ही घर में नहीं रहते, तो हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं है। हाँ, मैं सोच रही थी अगर आप लोग कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहें तो मैं ना कंचन को एक वो ऐसे जॉइंट फैमिली का एक्सपीरियंस भी दे दूंगी और अपने क्लासेस के लिए एक नया अप्रोच भी ट्राई कर लूंगी। आइडिया तो अच्छा है, क्यों राधिका? एक मिनट, किसी को सिखाने के लिए या दिखाने के लिए हम एक घर में कितनी खुशी खुशी से रहते हैं, ये दिखाने का नाटक करें और वो तमाशा देखते रहे? नहीं, सर्कस जैसी फीलिंग नहीं आएगी क्या? माँ वो बस मैं क्या कहती हूँ, मुझे ना तेरा काम कुछ समझ में नहीं आता। पता है मुझे तुझे अपनी रेटिंग बढ़ानी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर वो जले पे नमक छिड़कने का आरोप लग जाएगा ना मुझ पे। तू ही संभाल। हाँ राधिका, आप चुप रहिए, आपको नहीं पता ना किसके बारे में बोल रही हूँ मैं, तो चुप रहिए। वंदु, कभी कभी ना मम्मी थोड़ा गलत पॉइंट पकड़कर जिद पर अड़ जाती है। शायद मम्मी को वो टोन अच्छा नहीं लगा। एनीवे, अभी छेड़ो मत मम्मी को, कुछ समय दो। अरे हाँ राज, लेकिन कुछ दिनों की तो बात थी ना। अगर मैं मान गई होती तो मेरा काम आसान हो जाता। वो कंचन को जबान दी है मैंने, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस एक्सपेरिमेंट को लेके ना मैं खुद एक्साइटेड थी कि यू नो कुछ नया करने को मिलेगा। अब जॉइंट फैमिली नहीं है तो डेमो कहाँ से दूंगी मैं? अगर मैं जॉइंट फैमिली खड़ी कर दूं तो? कैसे? तुम चाय चढ़ाओ, चाय पे चर्चा करते हैं। 6-7 कप एक्स्ट्रा बनाना। देखो भाई, अच्छा भाई, टेल्स हेड्स, हेड्स आया तो देखो भाई आप बनेंगे जेठ, अच्छा भाई आप देवर के, और टेल्स आया तो तू जेठानी बनेगा और मैं देवरानी। रियली? चुप रह। ये तू सच में स्कूल गया था कि ऐसे ही एडवोकेट खेलते रहता है? चालर कहीं का। अरे उल्टा ही होगा ना, पूछता क्या है उसमें? ओके, शांत शांत। जोशीपुरा जोकर जेठ, राशि भी मिलती है, देखा? व्हाट बोलना? हर्षद भाई, दक्कू भाई, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे इस आइडिया में हमारा सपोर्ट करें। अरे मुन्ना भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपका हुक्म तो सर आंखों पर। बिजनेस की रेटिंग के लिए तो कुछ भी क्या बनना अभी। हाँ, लेकिन राजेश भैया मानना पड़ेगा आपको, क्या सुपर आइडिया निकाले आपने, सच में बहुत बढ़िया आइडिया है। 1 मिनट, काय का आइडिया? कोई आइडिया वगैरह नहीं है। ये हमारी जो साई दर्शन हाइट्स है ना, वो एक जॉइंट फैमिली की तरह तो है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। तो यस, राम भी यहाँ और रावण भी यहाँ। कृष्णा भी यहाँ और कंस भी यहाँ। 1 मिनट, आओ आप लोग जरा
अच्छे तरह से पेश आओगे ना तो क्या है, कंचन को एक जॉइंट फैमिली के साथ डील करने का अनुभव मिलेगा। उसके मन में जो डर है ना जॉइंट फैमिली के प्रति, वो दूर हो जाएगा और एक भरे पूरे बड़े परिवार में वो आराम से सेटल हो जाएगी। तो जरा प्लीज ये करना जरा बंद कीजिए। राजेश भैया, वैसे हर्षद के साथ मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ। इतना कड़वा अनुभव है मुझे। क्या? कितना बढ़िया अनुभव है, ऐसा कहना चाहती थी मैं। तो मैं कंचन को ना सब अच्छी तरह अपनी भाषा में समझा दूंगी। हाँ? वेरी गुड। किरदार मिला है मुझे नया नवेला, शोक सभा जैसे नहीं इसमें रोने धोने का झमेला। मैं सुंदर सुशील जेठानी बनूंगी। और जेठ बनेगा या अड़ियल हटेला? अरे वाह। ए अंटर, अबे तो गुम्बो खाई। डुक्का मारो डुक्का। बुला कंचन को यहाँ पर तुरंत बुलाओ, भुगतने दो उसे इस जॉइंट फैमिली को। दादी, अरे क्या हुआ? अथर्वा, मम्मा ने डांटा क्या? नहीं, तो मेरी तरह मुंह क्यों फुलाए तेरा? वो कंचन दीदी घर पे आने वाली है जॉइंट फैमिली की ट्रेनिंग के लिए, तो मम्मी मेरा कमरा उन्हें दे देगी, तो मुझे सोफे पे सोना पड़ेगा। जब भी कोई नया मेहमान घर पे आता है तो मुझे सोफे पे भेज देते सोने के लिए। दिस इज अनफेयर दादी। एक मिनट, मतलब बिना जॉइंट फैमिली के जॉइंट फैमिली की ट्रेनिंग देने जा रही है? यस, आपके और दादाजी की बिना मम्मी ने ऑलरेडी जॉइंट फैमिली बना ली है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करने वाली है। अच्छा, मतलब अपनी बिजनेस रेटिंग बढ़ाने के लिए हमारे बिना ही जॉइंट फैमिली खड़ी कर दी? यस। वाह बंधु। जल्दी आओ। देखो ये पूरा किचन एरिया, ये सारे बर्तन धो के यहाँ सुखाए जाते हैं, उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो उनको इन ड्रॉर्स में अरेंज किया जाता है। ठीक है, इस वाले कैबिनेट में चावल है, दाल है, इस वाले कैबिनेट में मसाले, चाय पत्ती, कॉफी, शुगर, ये सब रखा हुआ है। ठीक है, अगर पानी पीना हो तो ये रहा वाटर प्यूरिफायर, यहाँ से पानी निकालो और पी लो। ठीक है, और आई नो कि इतनी चीजों से एक साथ फेमिलियर होने में टाइम लगता है, लेकिन जितनी जल्दी फेमिलियर हो जाओगी उतना अच्छा है, क्योंकि घर और बाहर दोनों के काम तुम कितने अच्छे से मैनेज कर सकती हो, यही तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ एफिशिएंसी होने वाला है। ओके? हाँ, दही जमाना आता है ना? हाँ, जामन नहीं है तो दही का जामन ज्योति भाभी के यहाँ से ले आओ। और वरना मैम, आलू, अरे वो मैं यामिनी भाभी के घर से ना आलू लेकर आई थी, जब घर पे आलू खत्म हो गए थे तो ये सारे आलू यामिनी भाभी को वापस कर देना और थैंक यू बोल देना। क्या? वरना मैम, वो मैं तो इन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो जानती नहीं हो तो जान जाओगी। नए रिश्ते बनाने से कतराओ मत कंचन। मैं उनसे कैसे मांगूंगी? मैं क्या बात करूंगी? मैं अरे क्या करूंगी कंचन? कोई भी नया रिश्ता ना विद ऐसे मैनुअल नहीं आता है। उनको देखोगी, परखोगी, अपने आप समझ जाओगी कि उनसे क्या बात करनी, कैसे बात करनी। ओके? वरना मैम, चलो जाओ कंचन। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, सुन लिया ना आपने? कंचन आ रही है और अब आती जाती रहेगी। ओके? आपको पता है क्या करना है। ज्योति भाभी, अरे जामन चाहिए। यहाँ बैठ। हाँ, अरे अगर कोई बड़ा मना करे ना तो रुको मत, कभी कभी ऐसे लाड में आके थोड़ा जबरदस्ती करके भी खिलाना पड़ता है। देखो इसे करके माँ को दे दो, है ना? पापा को भी सर्व करो ना। हाँ? और जबरदस्ती करना। ओके?
मैंने पहली बार 1 किलो भिंडी एक साथ बनते देखी है लाइफ में। ऐसे तो सिर्फ मैं और मॉम ही रहते हैं घर में, तो 1/2 किलो भिंडी भी बनती है ना तो सुबह से शाम तक चलती है। रियली मैम, आप लोगों के साथ मुझे इतने मजे आ रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। आज तक मैंने क्या मिस किया है वो अब रियलाइज हुआ मुझे। आई एम श्योर रोहित के परिवार में भी बहुत मजे से एडजस्ट कर लूंगी मैं। अरे बिल्कुल कर लोगी। चलो आई एम डन। यार कितने कम टाइम में कितने अच्छे से घुल मिल गई है ना कंचन हमारे साथ। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक साथ रहने का आदी है। ये तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज और स्पेस के चोचले शुरू हो गए, वरना एक जमाने में मम्मी ऐसे बड़े बड़े घर हुआ करते थे, 50-60 लोगों का परिवार एक साथ उसमें बसता था, है ना? बसता था राजू, अब नहीं बसता। ये जो जॉइंट फैमिली खत्म हुई है ना, उसके पीछे भी तो कारण है। एक दूसरे के साथ झगड़े हैं, तू मैं है, लोगों में पेशेंस ही नहीं रहा, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है उनको। ये जो रेटिंग की सितारों के ट्रेनिंग हो रही है ना, वो 1 स्टार 2 स्टार है, बढ़िया है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही है बस। फूल ही फूल दिखा रहे हो लड़की को। हाँ, एक हाथ काटा तो होगा ना, कैसे बर्दाश्त करेगी वो लड़की? नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हर समय इतने प्यार से बर्ताव करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ससुराल में कोई टेढ़ा निकला तो कैसे चलेगी? रिहर्सल नाटक के होते हैं, जिंदगी के नहीं। मिलजुल कर रहना अगर किताबों में या कोचिंग क्लास में सिखाया जाता ना, तो जॉइंट फैमिली खत्म ही नहीं होती, अभी तक चल रही होती। किसको बोल रही हूँ मैं? चलिए, मुझे दवाई लेनी है, चलिए। चलो चलते हैं। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, प्लान में थोड़ा चेंज है। ये उपमा में मूंगफली कौन डालता है? इट इज सच अ चैन थिंग। अथर्वा, ये क्या तरीका होता है बात करने का? हाँ, कंचन ने उपमा अपने तरीके से बनाया तो उसने मूंगफली डाली है, हो सकता है अच्छा लगे, ट्राई तो करके देखो। चाहे क्या बोलते हो? नमक भी कम है। एक्चुअली तड़का कच्चा रह गया, बट इट्स नॉट दैट बैड। मुझे अच्छा लगता है मूंगफली वाला उपमा, इट्स डिफरेंट, मैं खा लूंगा। हाँ खाता हूँ, मतलब रखो तो सही। कंचन एक काम करो, सबके लिए ना ब्रेड बटर जैम ले आओ। हाँ, ओ सॉरी। हाँ यामिनी भाभी। हेलो वंदना, कैसी हो? वंदना? वंदना बहन, मैं आपके जेठानी के रोल में हूँ। अरे हाँ, भूल गई। वंदना, तुम कंचन को भेजने वाली थी ना मेरा हाथ बटाने के लिए? मैं आज बेसन के लड्डू बनाने वाली हूँ, जल्द से जल्द भेज दो कंचन को मेरा हाथ बटाने के लिए। हाँ भेजती हूँ। I'll just send. कंचन, वो एक्चुअली तुमको यामिनी भाभी के यहाँ जाना है, वो बेसन के लड्डू बना रही है ना, तो उनको थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट, यही कपड़े पहन के जाओगी? हाँ। अब ये बहुत कैजुअल लग रहे हैं, थोड़ा कुछ फॉर्मल पहन लो। हाँ ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ मैम। ये देखिए मैम, आप ठीक है?
कुछ और ट्रेडिशनल नहीं है तुम्हारे पास? क्यों, वो थोड़ी कंजर्वेटिव है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट यू नो जेठानी, सो थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल दुपट्टे वाला कुछ पहनोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लेती हूँ और चली जाती हूँ। नाश्ता कर लो ना पहले। नहीं, इट्स ओके। ओके। ओह माय गॉड, इतनी देर कर दिया आने में? ये कोई टाइम है आने का? मेरी यम कब से राह देख रही है, कब से वो अकेली काम कर रही है। व्हाट? वो मैं नाश्ता बना रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वो ओह एक्सक्यूजेस। आ तो जो सीखना तुम्हें है और राह देके हम? ऐसा तो कैसे चलेगा कंचन? कहीं जा रही हो? शादी, पार्टी, लंच? मतलब सरकाज़म, कटाक्ष था, व्यंग। व्हाट? ऐसे कपड़े पहन के कोई काम में हाथ बटाने आता है? मैं तो आप ही लोगों के लिए। हाँ तो जो मोर एक्सक्यूजेस दकू। चलो अभी। अच्छे भले थे, इन्हें क्या हो गया? ऊपर क्या देख रही हो? भाभी, फैन ऑन रखे, बहुत गर्मी है। नहीं बेटा, राधिका मासी ने कहा है फैन ऑन रख के बेसन को भुना नहीं जाता, कच्चा रह जाता है। कैरी ऑन। कंचन, मेरे बेडरूम में से मेरे लिए हैंड फैन ले आओ प्लीज। ओके। ओफो, अब ट्रांसफर भी करो, नहीं तो कोयले के लड्डू खाने पड़ेंगे। ओके। यामिनी भाभी, अरे जी यहाँ है। हेलो कंचन, चलिए ना, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। ज्योति बहन, एक मिनट, मैं इस बेचारी की हेल्प कर रही हूँ। अकेली बेचारी क्या क्या करेगी? अरे छोरी होशियार है, सब कर लेगी, है ना कंचन बेटा, कर लोगी ना? आइए ना, बहुत कुछ Carry on. दिखाना है आपको। बताइए। ये देखिए, आज तो ज्योति भाभी बड़ी हंस के बात कर रही हैं। कल तो यामिनी भाभी को कोस रही थी। गॉसिप किए जा रही हैं दोनों। मैं काम वाली हूँ क्या? उनके साथ रहना सीखना है मुझे, उनके अंडर नहीं। अरे अब तक तो लड्डू बन जाने चाहिए थे। हाँ, है ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ यामिनी भाभी। बाय कंचन, बाय किट्टू। गहने, साड़ी, 4 BHK वाले भाई, 6 BHK वाले भाई, ये ज्योति बहन बहुत ही घमंडी है। चलो चलो जल्दी करो। हाँ वरना मैम। क्या पूरे दिन लड्डू ही बनाती रहोगी? बच्चे क्लासेस से आते होंगे, उनके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना दो, सबको पसंद आता है। ओके ओके मैम, आती हूँ मैं। और हाँ, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है चेकअप के लिए, तो तुम भी साथ चलो। ठीक है मैम, लड्डू बना के तुरंत आती हूँ। ओके। फ्रिज के एक एक स्लैब को निकाल के, इनफैक्ट उसका रबर हटा के, उसको अच्छे से सिंक में धोना होता है, फिर वापस लगाना होता है। ओके ओके मैम। मैम, आप क्लीनिंग आउटसोर्स क्यों नहीं करा लेते हर मंथ? वो लोग घर आकर एकदम चकाचक करके जाते हैं, और ऑनेस्टली इतने पैसे भी नहीं लगते। कंचन, वो क्या है ना, अपने घर की सफाई हम खुद ही करते हैं। इनफैक्ट सखी, अथर्व और राज भी हेल्प करते हैं।
हाँ मैम, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ना कंचन, हर परिवार के अपने नियम कानून होते हैं, तो हर चीज में हम प्रैक्टिकलिटी देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर बदलाव लाना है तो पहले परिवार में रहो, उसे समझो, टाइम स्पेंड करो, फिर धीरे धीरे चेंज सजेस्ट करो। ओके ओके मैम। तो कंचन, कैसा चल रहा है घर घर का खेल? ठीक ही चल रहा है दादी। एक्चुअली कभी कभी तो सब कुछ ठीक चलता है, कभी कभी अजीब हो जाता है। मतलब आज यामिनी भाभी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। इतना काम करवाया, इतना काम करवाया, और एक थैंक यू तक नहीं बोला। परिवारों में हर छोटे छोटे काम के लिए थैंक यू नहीं कहा जाता कंचन। पर मैम, आज एक बहुत अजीब बात हुई। यामिनी भाभी और ज्योति भाभी एक दूसरे के सामने तो बहुत प्यार से पेश आती हैं, लेकिन पीठ पीछे इतनी बुराई करते हैं एक दूसरे की, पूछिए मत। मतलब यामिनी भाभी ज्योति भाभी के जाते ही कहने लगी कि बहुत घमंडी है, अपने पैसों का रौब दिखाती है। क्या बात करे, ऐसा बोला यामिनी ने? हाँ दादी, मैंने अपने कानों से सुना। और क्या बोली? और कह रही थी कि ज्योति भाभी हमेशा बोलती रहती कि मेरे 5 BHK हैं, 6 BHK हैं, गहने और कपड़े और न जाने क्या क्या, हमेशा एक दूसरे के बारे में चुगली करती रहती हैं। एक दूसरे के पीठ पीछे दोनों एक दूसरे की चुगली करती है। हाँ। मैं चुगलीखोर हूँ? मैं चुगलीखोर हूँ? सिर्फ आप नहीं यामिनी भाभी, 1 मिनट, मैं भी चुगलखोर हूँ? हाँ? कंचन, सच सच बताओ, यामिनी भाभी क्या कहती है मेरे बारे में? कि मैं घमंडी हूँ? हाँ? नहीं नहीं ज्योति बहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, झूठी है ये। और ये ज्योति बहन ने मेरे बारे में क्या बोला? हाँ बताओ, क्या कहा मेरे बारे में? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ। वो आपकी शायरी को खुजली काफिया बोल रही थी। खुजली काव्य? ज्योति बहन, आपने मेरे काव्य को खुजली काव्य कहा? और आप क्या है? हाँ, आप तो चलती फिरती प्राइस टैग है। मेरी इतने लाख की साड़ी, मेरी इतने लाख की गहने। वो प्राइस टैग अपनी किताब में लगा लीजिए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ज्योति बहन, वो ये कंचन की वजह से सब हो गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है कंचन। मैम, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में वो दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे बहुत। वो दोनों एक दूसरे के पीठ के पीछे जो कहते थे ना कंचन, वो तुमने किसी के उकसाने की वजह से उनके सामने कह दी। कंचन, सच बोलना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आप सच कितने डिप्लोमेसी के साथ कहते हैं। जब हम बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं ना, तो कभी कभी किसी की कोई कही बात हमें चुभ जाती है, हमें अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसी बातें हम किसी अपने के साथ शेयर करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। एक तरह की थेरेपी होती है कंचन। ऐसे परिवारों में बहुत जरूरी होता है ये समझना कि कब कहाँ किसके सामने क्या बातें करनी, कितना बोलना है। कंचन, रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। इसलिए किसी के बारे में कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोचो। ओके? फिलहाल इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें तुम टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। क्या कर रही हो? एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी कॉर्पोरेट लॉ की ऑनलाइन एग्जाम है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। दिन भर इतना काम था ना, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ। हाँ, अच्छा, बाय द वे, हम लोग ना कॉमन फ्रेंड के यहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो पीछे से तुम्हें अथर्व, विद्युत और किट्टू की बेबी सिटिंग भी करनी है। हाँ? लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है बहुत सारी। तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे डिनर से, उसके बाद पढ़ लेना। नहीं, तब तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे इतना सारा पढ़ना है और कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। गुड, ध्यान रखना। हाँ?
सॉरी कंचन, लेकिन ये ट्रेनिंग जरूरी है। खाने पीने की सारी चीजें यहीं रखी है, जिससे जो चाहिए ले लेना। ओके, थैंक यू। दीदी, आप क्या पढ़ रहे हो? इसमें से कोई स्टोरी सुनाओ ना मुझे। ये स्टोरी बुक नहीं है तो जिसमें होती है उसमें से सुना दो। कि मुझे पढ़ाई करनी है। अभी तुम प्लीज जाकर खेलो ना वहाँ। नहीं, आप भी मेरे साथ खेलो। मम्मा ने बोला था कि आप हमारा ख्याल रखोगे, इसलिए आपको खेलना पड़ेगा। मेरी एग्जाम्स है किट्टू, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ तुम्हारे पास प्लीज। दीदी प्लीज, बस एक स्टोरी सुनाओ, एक, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ओके। एक खरगोश होता है। उसके बाद ना दीदी कछुआ मत बोलना, क्योंकि वो वाली कहानी मुझे आती है। एंड हाँ, राजकुमार और राजकुमारी वाली भी आती है। ये चीटिंग है, सेकंड टर्न अलाउड नहीं है। ब्रो, आई नो द रूल, सब ऐसे ही खेलते हैं। जो सब करते हैं तू वो छोड़। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मतलब तू हार रहा है तो रूल्स बदलना चाहता है। तू हार रहा है, तेरे हाथ में गया। अरे तू आ रही है, देख ना। ऐसे बदलना चाहता, रूल्स होते हैं। ऐसे तो नहीं कर देते। अब तो आते ऐसे किक मार देगा, ऐसे थोड़ी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? गेम ही तो है, बस। सॉरी। इट्स ओके। यहाँ नीचे मत जाना, हाँ? कांच है। किट्टू प्लीज प्लीज फोन दो मेरा। किट्टू प्लीज यार। मैं चुगलीखोर हूँ? मैं चुगलीखोर हूँ? सिर्फ आप नहीं यामिनी भाभी, एक मिनट। मैं भी चुगलखोर हूँ? हाँ? कंचन, रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं, उन्हें बहुत संभालना पड़ता है। क्या हुआ? कहाँ खोई हो? थक गई? हाँ थोड़ा। वो आज दिन भर बहुत काम था, मतलब सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली मुझे। इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने अलग अलग लोगों को एक दिन में झेलने की आदत नहीं है ना मेरी। कंचन, हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे डिफिकल्ट पेपर क्या आएगा ये सोचकर तैयारी करते हैं। यानी कि बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तभी तो जब एक्चुअल पेपर आता है तो वो हमें इजी लगता है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हम जो प्रिपरेशन तुम्हारी करा रहे हैं, जिस चीज के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं, हो सकता है वो रियलिटी से ज्यादा मुश्किल हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्चुअल जॉइंट फैमिली में रहना शायद इतना मुश्किल नहीं हो। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। आप मुझे प्रिपेयर तो कर रही हैं, मैं प्रिपेयर हो रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। एक काम करो, थक गई हो अभी सो जाओ, ओके? इतनी टेंशन मत लो, जस्ट रेस्ट। सुबह के कामों से तुम्हें छुट्टी, इनफैक्ट जब उठोगी तब कैचअप कर लेना, ओके? चलो, गुड नाइट, सो जाओ।
कंचन, कंचन, सूजी है, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो। और इस घर में ना छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। उपमा में मूंगफली कौन डालता है? तुम 8 बजे उठी हो? हे भगवान! नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। तुम और यामिनी भाभी मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। कंचन, आज मेहमान आ रहे घर पे, खाना यही खाएंगे, प्लीज ऑफिस से हाफ डे ले लेना, ओके? कंचन, चाय लाना, चाय। दीदी मुझे कहानी सुनाओ। हेलो दीदी, हाय, कहानी सुनाओ ना मुझे प्लीज। अब एग्जाम में फेल हो गई। अब एग्जाम में फेल हो गई। अरे फेल हो गई तो क्या हो गया, मैं भी तो 12वीं पास हूँ। अब शादी हो गई है ना, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? कंचन, अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली कि नहीं? प्राइवेसी, वो भी जॉइंट फैमिली में, वो क्या होता है? डोंट वरी कंचन, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगी, बस। बस बस बस, बहाने आते हैं। माँ ने कुछ काम नहीं सिखाया, खुद का घर तो टूट गया, अब बेटी का बसाने चलिए। ये लोग तो क्या? माँ 5 बजे उठी हो? हे भगवान! यस, आई एम रोहित। ओके। कंचन का मंगेतर। क्या है ये? क्या मतलब है इस मैसेज का? रोहित, हम बाहर चलकर बात करें प्लीज। नहीं, हम सबके सामने बात करेंगे। एक मिनट। क्या बात है कंचन, कोई प्रॉब्लम है? इसने शादी के लिए मना कर दिया है। इसने सगाई तोड़ने का मैसेज भेजा है, देखिए। मुझे नहीं लगता कि मैं जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो पाऊंगी। एक मिनट, इधर आओ, सिट। इधर देखो, तुमने रहने से पहले ही फैसला ले लिया। इतनी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को इस लव मैरिज के लिए बनाया, और अब ये कह रही है अचानक से इसे शादी नहीं करनी है। रोहित, दोष है ना पूरी तरह से कंचन का नहीं है। जो बच्चे यहाँ देखो, जो बच्चे ना छोटे परिवारों में बड़े होते हैं ना, वो जॉइंट फैमिली में पले बड़े बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। यू नो, वो घुलना मिलना, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, वो तालमेल, वो सब नहीं आता है। यू नो, जो छोटे परिवारों में बच्चे पले बड़े होते हैं। और ऊपर से क्या है कि आज तक ना कंचन का उसकी माँ के अलावा किसी के साथ ऐसा गहरा रिश्ता नहीं है। और फिर तुम आए कंचन की जिंदगी में। हाँ, इतना बड़ा परिवार लेके ये चेंज कंचन के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। राइट। इसीलिए तो कंचन ने ये क्लासेस ज्वाइन की ना, जॉइंट फैमिली में कैसे रहना है ये सीखने के लिए। क्लास? जॉइंट फैमिली में रहने का भी कोई क्लास होता है क्या? क्या आप लोग भी पैसे का जुगाड़ करने के लिए कुछ भी बेच देते हो क्या? रोहित, और ऐसे बेवकूफ खरीद भी लेते हैं इसे। अरे रोहित, मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं चलाती। कंचन को हेल्प चाहिए थी, बस इसलिए मैं मदद कर रही हूँ। क्या फायदा हुआ आपकी कोचिंग का? अरे क्या मदद किया आपने? क्या सिखाया आपने? अरे माना कि वो डरी हुई थी, डाउट में थी, पर हमारी शादी तो हो रही थी ना। लेकिन अब तो वो शादी के लिए साफ इनकार कर रही है। अरे 0 से 5 पे ले जाने की बजाय आपने माइनस पे ढकेल दिया उसे। इनकी गलती नहीं है रोहित,
इन दिनों मैंने देखा कि कितने अलग अलग डायनामिक्स होते हैं अलग अलग लोगों के बीच। सबसे डील करने की कैपेसिटी नहीं है मुझ में। इतने सैक्रिफाइसेस, इतनी समझदारी नहीं रोहित, मुझसे नहीं होगा। देखो कंचन, ऐसा फैसला मत लो। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम जैसा बोलोगी ना वो वैसे एडजस्ट हो जाएगी। और बदले में आज नहीं तो कल मुझसे एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और वो मैं नहीं कर पाई तो? रोहित, इतनी बड़ी गलती मत करो, इतना बड़ा जुआ मत खेलो। शायद मैं ही तुम्हारी फैमिली के लायक नहीं हूं। लेकिन कंचन। रोहित, आई एम रियली सॉरी। मैं बात करके देखती हूँ। नहीं, आपके बात करने से बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। बस करिए आप। अब ना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। हेलो दादी, आप फटाफट यहाँ आ जाओ, प्रॉब्लम है। गलती मेरी है। कंचन को मैंने भेजा था तुम्हारे पास। गलती मेरी है। मैं माँ के साथ तो कोल्ड वॉर खत्म नहीं कर पा रही थी, और कंचन को सिखाने चली थी कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। ऐसे झूठ मूठ की जॉइंट फैमिली नहीं बनती। पड़ गए ना लेने के देने। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था ना माँ कि आप यहाँ के रहिए, जैसे मुझे सब सिखाए वैसे कंचन को भी सिखाइए, ताकि उसे पता चले कि जॉइंट फैमिली का एक्सपीरियंस क्या होता है। अरे अब ये सारा दोष ना तू मेरे माथे मत मार। दोष नहीं दे रही हूँ माँ, मैं ना बस कंचन की हेल्प करना चाहती थी, आपके थ्रू, सोसाइटी वालों के हेल्प के थ्रू। एक बात बताओ, ये ज्योति और यामिनी है ना, उन्होंने ये देवरानी जेठानी की ओवर एक्टिंग की होगी। नहीं देख, ज्योति तो दिन भर वो सास बहू की सीरियल देखती रहती है, और यामिनी वो तो पूरी की पूरी दुकान है ओवर एक्टिंग की। बेचारी को परेशान किया होगा, शादी के लिए इनकार कर दिया। हा? नहीं माँ, उनकी गलती नहीं है। मैंने उन दोनों से कहा था कि कंचन के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करें। क्यों? क्योंकि आपने कहा था ना कि कंचन को सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर मत दिखाओ जॉइंट फैमिली की, उसको तकलीफों के लिए भी तैयार करो। इसलिए मैंने ज्योति भाभी और यामिनी भाभी और बच्चों से कहा कि कंचन को ऐसे थोड़ा तंग करे, ताकि उसे जॉइंट फैमिली के अच्छे और बुरे दोनों पहलू का अंदाजा मिले। नहीं लेकिन जा, अरे बाप रे, अब इसको ये नहीं लगे कि मैंने जानबूझ के इसको तंग किया और इसकी शादी तोड़वा दी। अरे क्या क्या होगा? जल्दी आओ। क्या हुआ? पानी इसको पानी पानी। कंचन क्या हुआ? राजू पर्दे खोल दे, पानी पिला। अरे वो डॉक्टर को भी फोन कर। करता हूँ मम्मी। कंचन की मॉम को इन्फॉर्म कर, जल्दी जल्दी। पानी पिला आराम से। हेलो हेलो आंटी। डॉक्टर, देयर इज एन इमरजेंसी। मम्मा
आर यू ओके बेटा? फीलिंग बेटर? आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। नेबुलाइजेशन देने से पेशेंट को तुरंत आराम आ जाएगा। और अगर घर पर रखना चाहते हैं तो पेशेंट का खास ख्याल रखना होगा, वरना रिपीट अटैक आ सकता है। और कोई दिक्कत लगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। कंचन की मॉम कह रही थी कि वो तो इतने अचानक से आ नहीं पाएंगी, और बोल रही थी कि जब भी उसको ऐसे अटैक आता है ना, वो हमेशा हॉस्पिटलाइज ही करती है। अरे हम लोग घर पे इलाज करेंगे ना, हम सब है ना देखभाल करने के लिए। अब इतनी सी बात के लिए कोई अस्पताल लेके जाता है क्या? खाओ। शाबाश शाबाश। अब ये खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाकर जल्दी से ठीक हो जाओ। अथर्व और विद्युत ने ना तुम्हारी फिर से एग्जाम का फॉर्म भर दिया है। हाँ आपको मतलब री एग्जाम फॉर्म? हाँ वही सेम टू सेम। तो तुम अपनी परीक्षा की चिंता मत करो और खाना खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये लो मैं खिलाती हूँ, लो। अच्छा, ज्योति बहन के हाथ की खिचड़ी मतलब ओ हो, ऐसा लगता है उनकी खिचड़ी खाने के लिए मैं बीमार पड़ जाऊं। थैंक यू। अरे मेंशन नॉट। दीदी, आप सैड हो तो इस बार मैं आपको कहानी सुनाऊं, राजकुमार राजकुमारी और हैप्पी एंडिंग वाली। रूल नंबर 57 GG ऑफ CX रूल 1944 इनवर्स इस सर पे ऐसे हाथ रखने से मैं इंसल्टेड फील करके यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा सोचना भी मत। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता मैं पढ़ाता रहूंगा। यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। हाँ नहीं, तुम भी क्या याद करोगी? तुम्हें ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने लॉ पढ़ा है, तो आगे ध्यान देते हैं। ओ, क्या है? मासी बना। उठ, बहुत हो गई पढ़ाई, उठ। देख बेटा, मैं ना बाबा का आशीर्वाद लाई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मासी, आप ये भस्म विधि बाद में करना प्लीज। नक्कू, ये ना इससे मैं तुझे भस्म कर दूंगी, समझा? चुपचाप खड़ा रहे, मुंह पे हाथ। ला हाथ ला। मासी, मैं कंचन को पढ़ा रहा हूँ। तू पढ़ा रहा है ना, तभी तो मान रही हूँ मैं। Oh my God! कंचन। अरे हर्षद भैया। अच्छा, काम चल रहा है? कैसी है तबीयत अभी? काफी बेटर है। हाँ। एक कुछ काम हो तो बता ना हमारे को। हाँ एक्चुअली हर्षद भैया एक काम है। हाँ बोलना। वो मेरा इनकम टैक्स फाइल करना है। हर साल तो रोहित कर देता था, बट उसमें क्या है, हो जाएगा। हैं? तू हमारे को तेरा बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर और कल तेरा IT रिटर्न फाइल। देखिए। थैंक यू सो मच। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है कि नहीं तू? नहीं। वो भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगी तो पैसे बढ़ेंगे कहाँ से? मैं बताता हूँ, देख सिंपल है। क्या है ये है ना, ये शेयर मार्केट का शेयर है।
जाने की तैयारी? हाँ भैया। कंचन थोड़े दिन और रुक जाती है हमारे साथ? नहीं मैम, अब बस मैं अपने घर जाऊंगी। जाओ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना मन मैला करके जाओगी तो हम सबको बहुत दुख होगा। तय कंचन, हमारे घर पे ना बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ पे जो भी आता है ना, जाते वक्त कभी दुखी नहीं होता। बंधु को देखो, जो भी करती है दिल से करती है। मतलब रेटिंग बढ़ानी हो या किसी की क्लास लेनी हो या किसी की मदद करनी हो, दिल से करती है। कंचन, इरादा तुम्हें तंग करने का नहीं था। इरादा बस तुम्हें प्रिपेयर करने का था कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम्हारे सामने, तुम उसे फेस कर सको। और शायद गलती हमारी भी थी। किसी चीज के लिए किसी को तैयार किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों के लिए किसी को कैसे तैयार करें, है ना? रिश्ते भी धागों की तरह होते हैं। अगर सुलझ जाए तो फिर उनसे मुलायम कुछ नहीं होता, और अगर उलझ जाए तो फिर गांठ बनती जाती है। फैमिलीज कैसी भी हो, न्यूक्लियर हो, एक्सटेंडेड हो, जॉइंट हो, हर परिवार अलग होता है। उसमें बसने वाले लोग अलग अलग होते हैं। उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। मुझे भी कंचन दी की तरह डर लग गया यार। कितना टफ है ना रिश्तों को मैनेज करना। यहाँ एक बॉयफ्रेंड के साथ कंपैटिबिलिटी इशू है, तो पूरी फैमिली को कैसे संभालेंगे? कल को हमारी शादी भी जॉइंट फैमिली में हो सकती है। कैसे झेलेंगे यार? कैसे अडॉप्ट करेंगे? एक कॉमन सरनेम से कहीं बढ़कर होता है एक परिवार। किसी एक फैमिली का डेमो देकर किसी दूसरे परिवार के लिए तुम्हें तैयार करना वाज अ फूलिशनेस। राजू, दोष नहीं इस पीढ़ी का ही है। क्या करे, उन्हें आदत पड़ गई है, हर चीज का सैंपल चाहिए, टेस्ट करनी है हर चीज। टेस्ट ड्राइव करनी है गाड़ी, फिर लिपस्टिक की शेड टेस्ट करनी है, रिलेशनशिप टेस्ट करनी है। ये आइसक्रीम होता है ना, उसके 20-20 फ्लेवर होते हैं। ये लकड़ी की इतने से चम्मच में ना हर फ्लेवर टेस्ट करते हैं वो, चाहे अच्छा लगे ना लगे। ये सब टेस्ट करने के चक्कर में ना वो जो सरप्राइज एलिमेंट था ना, वही गायब हो गया। हमारे जमाने में जो उत्साह होता था ना, ये कैसा होगा, या फिर वो सरप्राइज होता था, या कभी कभी निराशा होती थी, वो सब गायब हो गया। पर शॉक मिले उससे बेटर है ना कि सरप्राइज ना मिले। कम से कम हमें पता तो हो कि व्हाट वी आर इन फॉर। कोई श्योरिटी नहीं है यार। एक ही मास्टर की है, भरोसा अपने परिवार पे। हमारे स्कूल में ना मास्टर जी ना रट्टा देके सिखाते थे। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले परिवार होता है ना, वो परिवार एकदम घट रहता है। रिश्ते एकदम मजबूत रहते हैं, टूटते नहीं कभी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रिश्ते किसी सैंपल टेस्टिंग के साथ नहीं आते कंचन। ना कोई गारंटी होती है, ना कोई वारंटी कार्ड होता है। रिश्तों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उनकी गहराई में उतर कर ही उन्हें समझा जा सकता है, उन्हें निभाया जा सकता है। सही है। और कमाल की बात यह है कि बाहरी रिश्तों को निभाने के लिए सारी मेहनत आपको अपने अंदर ही करनी पड़ती है। जो आप सीखते हैं अपने संस्कारों से, अपनी परवरिश से। इच्छा होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइजेस करने की, एडजस्टमेंट्स करने की, ताकि आप रिश्ते को निभा सकें। जो ऑलरेडी तुम में है कंचन, रोहित में भी है। तुम्हें बस अपने डर से जीतना है। खुशियां मल्टीप्लाई होती है, दुख डिवाइड होते हैं, मुश्किलें माइनस होती है, प्यार ऐड होता है। प्रोज एंड कॉन्स भी है, पर गुनगुन, ये जॉइंट फैमिली के सिस्टम को अगर हमारी जनरेशन ने एनकरेज नहीं किया ना, तो हमें ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारी माँ की शादी टूटी इसीलिए तुम्हें डर लगता है ना कि तुम्हारी शादी नाकामयाब होगी। ये इनसिक्योरिटी ना हर उस बच्चे के मन में घर कर जाती है जो एक फ्रैक्चर्ड परिवार से आता है। इस इनसिक्योरिटी को तोड़ने का भरोसा तुम में होना चाहिए कंचन। तुम्हारे लिए एक ऐसा संसार तुम्हें बसाना है कि तुम्हारी मिसाल दी जाए। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, उसके
परिवार वाले भी अच्छे ही होंगे। इस बिलीफ के साथ उस रिश्ते से बंधो, डाउट से नहीं। जो श्रद्धा है ना, उसे अपने डर से बड़ा करो। एक मौका दो उसे। राजू, उसे फोर्स मत करो। या फोर्स करने से या समझाने से जो रिश्ते बनते हैं ना, वो बहुत कमजोर रह जाते हैं। बेटा, तुझे अगर शादी करनी है ना तो करो, अगर तेरा मन माने तो करो। किसी के फोर्स से या किसी के समझाने से मत करो, अपने आप निर्णय लो। दादी पता है, जब मुझे अटैक आता है तो माँ मुझे हमेशा अस्पताल क्यों भेज देती हैं? क्योंकि उनके पास समय नहीं है मेरी देखभाल करने का। वैसे भी अगर वो मेरे साथ रहेंगी तो नौकरी पर कौन जाएगा, पैसे कौन कमाएगा? इसीलिए बेटर ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे उस स्टेराइल जेल में भेज दिया जाता था। परिवार के नाम पर कोई था ही नहीं जो मेरी देखभाल कर सके। मजे की बात तो ये है कि परिवार के साथ रहने की सीख जो नाटक से मुझे लेनी थी, वो उसके खत्म होने के बाद मिली। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा ध्यान रखा, मेरी केयर की, कुछ ही दिनों में मैंने सारे रिश्ते एक्सपीरियंस कर लिए। कितने प्यार और सादगी से आप लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। लोग क्यों इतनी सिंप्लिसिटी के साथ नहीं रह पाते? लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हैं? आप लोगों को देखकर एक और मंत्र सीखा मैंने। रिश्ते ना एफर्टलेस होते हैं तो ही मजा आता है। जहां पर कोशिश होती है, बनावटीपन होता है, वहां प्यार नहीं टिकता। थैंक गॉड कंचन दी आई। मेरे दिल में एज ए यंग गर्ल जो कंफ्यूजन था ना, वो थोड़ा कम हो गया। सेम यार। इट्स अ टफ कॉल यार, मतलब आसान नहीं है ऐसे डिसीजन लेना। फिर भी विमेन अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे फैसले लेती है, जैसे कंचन दी ने लिया। हाँ। हेलो गाइस। अथर्व जरा। रोहित, मैंने रोहित से माफी मांग ली। अगले महीने हमारी शादी है। What? Congratulations! अरे वाह। वंदना मैम, आपकी दी हुई ट्रेनिंग मेरा वो स्त्री धन है जिसे मैं हर मोड़ पर इनकैश करूंगी। रिश्तों में गर्मी रखनी है, दिमाग में नहीं। इस बात का ध्यान रखूंगी। yes, all the best. थैंक यू। अरे नहीं, खुश रहो खुश रहो। खुश रहो। और आप सबको हमारी शादी में आना होगा, जॉइंट फैमिली के साथ। जरूर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ऑलराइट, चलिए, बाय। All the best. थैंक यू, बाय। बाय। थैंक गॉड इनका रिश्ता ठीक है। अगर कुछ बिगड़ गया होता ना तो मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाती, सच्ची। उफ। इसे कहते हैं अंध भला तो सब भला। चेरी ऑन द केक अभी भी बाकी है। हाँ? वेदिका दीदी का फोन था, याद है उन्होंने 5 रेटिंग दी थी, लेकिन आप पे 3 रेटिंग दिखा रही थी और मैंने कहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो झूठ नहीं बोल रही थी। एक्चुअली ऐप वाज फॉल्टी। सो वंदना क्लासेस की रेटिंग 3.2 नहीं 4.7 है। लगा चलो। मौसी मेरी पकड़ मिल गई। तूने चोरी की थी ना? नहीं हो मौसी, कुछ भी बोलते हैं मौसी। खिड़की में से फिसल के गिर गई थी बर्तन के बकेट में से। ये लो वहीनी, आपके घर पे आपकी पकड़, और ये लो मौसी आपके घर पे आपकी पकड़। तुझे बोलने चले पकड़। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।